Hello friends, today we will be discuss about परसेंटेज। आज हम देखेंगे परसेंटेज। व्हाट इज द परसेंटेज, मतलब परसेंटेज क्या है। तो परसेंटेज के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। न्यू टॉपिक लिया है हमने। ये क्या लिखा है मैंने, परसेंट। परसेंट परसेंट मीन्स प्रतिशत। परसेंट परसेंट, तो इसमें क्या है, दो भाग है, दो इससे मिला है। पर मीन्स प्रति। प्रति पर मीन्स प्रति, प्रति या पर। और सेंट 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 तो आपने सबने सुना ही होगा। सेंट मीन्स हंड्रेड। हंड्रेड या सेंचुरी जिसको बोलते हैं, क्रिकेट में तो सुना होगा सेंचुरी। सेंचुरी सुना है, सेंचुरी। सेंचुरी मीन्स जैसे इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ हंड्रेड। मतलब सेंचुरी को क्या बोलते हैं अपन इंग्लिश में, क्या बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ हंड्रेड। ग्रुप ऑफ हंड्रेड। ग्रुप ऑफ हंड्रेड। ग्रुप ऑफ हंड्रेड मीन्स शतकों का समूह या सेंचुरी का समूह या 100 का समूह। तो इसको शतक भी बोल सकते हैं, 100 मीन्स शतक भी होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, प्रतिशत। शत मीन्स शतक, शत बोलते हैं, प्रतिशत। तो इसको इसके लिए क्या लिखते हैं हम, प्रतिशत। प्रतिशत लिखते हैं। प्रति प्रति पर। जैसे हम कोई बोलते कि कोई गाड़ी चली 100 किलोमीटर पर हावर की, पर हावर। कोई गाड़ी 10 किलोमीटर पर हावर चलती है, मतलब 10 किलोमीटर पर आवर मीन्स 10 किलोमीटर चलिए वो 1 घंटे में। पर हावर मतलब 1 घंटे। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लो, क्या कभी अपन बोलते हैं 100 km पर हावर। ये चिन्ह लगा है, इसको क्या बोलते हैं, पर का। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 100 km/h, ये ऐसा लिखा आता है। ये एग्जाम्पल के लिए बताएं। और ये प्रतिशत, ये साथ में हो गया, तो क्या प्रतिशत का इसका चिन्ह क्या आता है, प्रतिशत का जो साइन है, इसको ऐसे लिखते हैं, प्रतिशत को लिख सकते हैं। साइन क्या है इसका, ये है। तो अब इसका मीन से क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल लेके हम समझ सकते हैं। देखो एग्जाम्पल के लिए कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कैसे निकालने के लिए, मतलब प्रतिशत कैसे निकालते हैं, मतलब परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए एग्जाम्पल ले लो, कोई भी एग्जाम्पल। जैसे हमने मान के चलो हमारे पास दे दिया है 30%। क्या लिखा है, 30% या परसेंट, 30% परसेंट है। तो इसका क्या निकालना है अपन को, इसको 30%। तो 30% मीन्स इसको कैसे निकालेंगे, 30%, ये परसेंट लगा है, तो परसेंट का क्या होता है, परसेंट मीन्स होता है 1/100। परसेंट को 1/100, 1/100 को परसेंट बोल सकते हैं, बोलते हैं। तो देखो 1/100 मीन्स 30 इंटू 1/100। तो इसका क्या आ जाएगा, 3/10। 3/10 आ गया, ये आ गया बटे में। ये इसको जैसे मान लो, जैसे किसी को 12th क्लास में 100 में से कितने 70 मार्क मिले हैं, मतलब 70% बनी है उसके। तो उसको क्या लिख सकते हैं अपन को, मार्क्स कैसे निकाल सकते हैं कि कितने में से कैसे मिले। तो ये 70 इंटू 1/100। तो ये 1 से 1, 0 से 0 कट गया, तो क्या बोल सकते हैं 7/10। तो उसको क्या बोलेंगे, 10 में से 7 अंक मिले, मतलब 100 में से 70 मिले, तो ये मार्क आ जाएंगे। समझ में। तो अब देख लेते इसके लिए भी मतलब इसको भी 3-4 मेथड से करते हैं। जैसे एक मेथड है, फर्स्ट मेथड क्या है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड है, DMM जिसको बोलते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। सेकंड है स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड मीन्स जिसको टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। और थर्ड मेथड क्या है,
थर्ड मेथड मतलब जिसमें राइज या लॉस, मतलब वो लास्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट देखते हैं कौन सी मेथड, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड, मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखो और देखते हैं सॉरी। तो क्या है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये फर्स्ट मेथड है। मतलब बहुत इजी है, मतलब कैसे निकाल सकते हैं हम कोई वस्तु को, या कोई परसेंट में दिया तो उसको हम कैसे रुपए में निकाल सकते हैं या संख्या में निकाल सकते हैं। देखिए, तो पहले हम समझते हैं परसेंटेज, मतलब परसेंटेज को, मतलब ये परसेंटेज कहाँ कहाँ इंक्लूड होता है। परसेंटेज एनी टॉपिक ऑफ अर्थमेटिक, अर्थमेटिक की कोई भी टॉपिक, जैसे कि लॉस प्रॉफिट हो, या सिंपल इंटरेस्ट SI जिसको बोलते हैं, CI कंपाउंड इंटरेस्ट, ये ऐसे टॉपिकों में परसेंटेज वो इंक्लूड है। तो इसको, इसकी परिभाषा क्या बोल सकते हैं, डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं हम इसकी, कहे कि प्रतिशत की डेफिनेशन जो आपकी स्क्रीन पे है, क्या है, एनी टॉपिक ऑफ अर्थमेटिक सच एज प्रॉफिट, एनी टॉपिक ऑफ अर्थमेटिक सच एज प्रॉफिट, सिंपल लॉ, सिंपल मतलब प्रॉफिट, लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ETC इज इंक्लूडेड, मतलब बिलोंग करते हैं, मिलते हैं, जिसमें आते हैं, तो ये इनमें आ सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे हमारे पास कौन सी मेथड है, पहले डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो उसके लिए इसका कोई क्वेश्चन करते हैं, देखो समझने के लिए। तो अपने पास ये पहले क्वेश्चन आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, 30% ऑफ 40 या 30% ऑफ 40, इसको क्या बोलते हैं, 40 का 30% कितना होगा, क्या है 30% ऑफ 40, मान ज्ञात करना है, 40 का 30% कितना होगा। तो क्या होगा, देखो कैसे करेंगे इसको, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ। क्या बोला है, का ऑफ परसेंट, तो हमने क्या बोला था, अगर इसके पास परसेंट लगाए तो वो क्या लिख सकते हैं उसको, 1/100 के रूप में। तो क्या लिखेंगे, देखो एक एक टॉपिक और, मतलब एक बात और याद रखना है यहाँ, एक थिंग, अगर हमारे साथ में 40 का, 60 का, 50 का, कोई भी 10 का, 20 का, 15 का, या आपके बाद में कोई संख्या हो, तो वो संख्या के साथ में गुना करके 1/100, ये संख्या 1/100 के रूप में आते हैं। जैसे देखो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 40 इंटू 30/100, ये 30/100 है, 1/100, 30 इंटू 1/100, ये ऐसे लिखेंगे। तो इससे मान ज्ञात करेंगे, तो इससे मान ज्ञात करो क्या आए, तो ये एक जीरो से ये कट गया, एक जीरो से ये कट गया, 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई करो 12, ये अपने पास आंसर क्या आ गया 12 है। जैसे अब देखो दूसरे में समझ सकते हैं, दूसरा एग्जांपल लो, जैसे सेकंड एग्जांपल ले लो, कोई भी ले लो, क्या है, जैसे ले लो 25% ऑफ 40 या 30, 25% ऑफ 30, तो इसका वो ज्ञात करना है, क्या मान ज्ञात करना है उनको। या यहाँ क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन क्या आएगा, और हिंदी में आया है तो 30 का 25% ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, बस इतना पूछ लेंगे। ये ऐसे मतलब ये छोटे दिख रहे हैं, पर यही क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत IMP है। तो इसको देखो क्या है, इसको सॉल्व करना है अपन को, क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अपने बारे में हमने क्या पढ़ा था, अगर 30 के बाद में 30 का है, 30 का, 10 का, 20 का, तो उसके साथ में 30 का गुना लगेगा, और यहाँ परसेंटेज है, यहाँ अगर किसी के साथ में परसेंट का चिन्ह आ गया तो वो उसके बटे में 100 आ जाएगा। तो देखो 30 इंटू 25/100 आया। तो अब इसको क्या है, बस अपन को काटना है,
देखो काट लेते है कि नहीं, काट लो, इससे ये कट गया। अब अपने पास इसको इससे काट सकते हैं, तो ये कितने बार कटेगा, 2 बार कटा, और ये 5 बार कटा। आप किससे 5 से इसको डिवाइड किया, तो आप डिवाइड किया तो अपने पास क्या बचा, 5×3 = 15/2, 15/2 बचे। तो इसका अब क्या करेंगे, भाग दे दो, क्या आ जाएगा 7.5, ये आंसर आ गया। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 45% ऑफ 90 का 45% निकालना है। क्या है, 90 का 45% याद कीजिए, IMP है, बहुत मतलब आया वाला क्वेश्चन है। तो देखो क्या है अपने पास, अपन ने क्या पढ़ा था, 90 का मतलब 90 का मीन्स आप 90 मीन्स 90 का मतलब 90 गुणित 90 इंटू, और 45% मीन्स 45/100, बस इतना करना है। तो ये 45, ये 0 से ये 0 कट गया, और ये मतलब 10 से 45 कट गया, कितने बार, ये 9 बार कट गया, और ये 2 बार कट गया। तो 9, अब इसका इंटू कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 81/2। तो इसका क्या करेंगे, क्या आ जाएगा 40.5। इसको ये भी लिख सकते हैं, जो है ये भी आंसर कर सकते हैं, ये भी आंसर कर सकते हैं। और यहाँ समझो, देखो अब उसके बाद में देखो इसको क्या बोलते हैं, अगर अपने पास बटे में जो है, अपान में जो संख्या है, उसको बोलते हैं फ्रैक्शन, भिन्न, भिन्न बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं, और इसको डेसिमल, दशमलव। और ये देखते हैं नेक्स्ट। अब हमने अभी तक के क्या पढ़ा, हमने क्या डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ी। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमने क्या पढ़ा कि कोई भी संख्या मतलब एनी नंबर 25% ऑफ 30, ये पढ़ा, 45% ऑफ 90। तो इसमें क्या करना है, देखो ये ऐसी की ऐसी को सेम टू एटीजीज क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं। बस क्या अपन को क्या है, अगर 90 का, 20 का, 10 का, 50 का, आप 90, आप 10, आप 20, या कोई भी संख्या एनी नंबर्स, अगर इसके पहले आप या का ये हो, तो उसमें उसका उसके साथ में गुना हो जाएगा, और ये परसेंट जो भी एनी नंबर्स, कोई भी नंबर के साथ में अगर परसेंट हो तो उसके बटे में 100 लग जाएगा, और इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, या ऐसे भी पूछ सकते हैं अपने पास, देखो कैसे। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन ले लिया, क्या है, वाट परसेंट ऑफ 40 इज 10, क्या है, वाट परसेंट ऑफ 40 इज 10। तो अपन को अभी क्या करना है, 40 का कितना प्रतिशत 10 है, मतलब अब अपन को यहाँ क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत, कितना प्रतिशत है वो ज्ञात करना है। मीन्स अपन प्रतिशत 1 से मान लो, प्रतिशत की जगह 1 से ले सकते हैं। तो क्या है, 40 इंटू X/100, प्रतिशत का 100 नीचे लिख दिया, इक्वल कितने, 10 है, 10 मतलब 10 मान आ गया, अरे क्या है, 40 इंटू X/100 इक्वल 10। यहाँ क्या बोला, वाट परसेंट ऑफ 40 इज 10, ये अपन को ये ज्ञात करना है, परसेंट कितने परसेंट होगा। अब यहाँ क्या परसेंट ज्ञात करना है, बस डायरेक्ट मेथड से। तो वही उसके समान ही कर सकते हैं, क्या है, इससे डिवाइड हो गया, मतलब कट गया। और उसके बाद में ये इसको इससे काट सकते हैं, ये 10 को 4 से, ये 2 और ये 5। तो अब इसके बाद में क्या करेंगे, अपने पास क्या बचा है, यहाँ क्या बचा है, देखो अपने पास क्या बचा है, 2x/5 इक्वल 10, ये इक्वल है यहाँ, सॉरी इक्वल 10। तो इसका हम क्या करेंगे, एक है हमको पता है कि इक्वल से इक्वल वाली संख्या कट जाती है, तो ये 2 से ये 10 कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ x/5 इक्वल 5 हो जाएगा। तो अब क्या, एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अपन को क्या एक्स का मान ज्ञात करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई ना करो तो भी एक्स का ज्ञात, इसका ट्रांसफर कर दो उधर,
तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक से इक्वल 25, इसका ट्रांसफर करेंगे 25 आ जाएगा इंटू करने पर, तो ये अपने पास आंसर क्या आ गया, 25% आ गया। अपन को क्या 1 से परसेंट में याद करना था, आया समझ में। और इसके समान ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाट परसेंट ऑफ वाट परसेंट ऑफ 60/20, ये IMP है, मतलब आया वाला क्वेश्चन है। देखो तो क्या है, इसको भी हम हल कर सकते हैं। क्या करेंगे, अपने पास परसेंट, तो परसेंट को 1 से मान लो। 60 आप हमने क्या पढ़ा था, 60 आप है, तो इसको क्या करेंगे 60 इंटू x/100 इक्वल 20। तो बस वही करना है, काट देना है उसके समान ही। ये 3 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा। अब उसके बाद में क्या करना है, अपने पास 3x/5 इक्वल 20। तो ये एफ बोल रहा 5 का ट्रांसफ़र कर दो, तो क्या आ जाएगा 3x, यहाँ ट्रांसफ़र लिख दो 20 इंटू 5 x इक्वल क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, 100/3 आ जाएगा, 100/3 आ गया। तो x इक्वल यहाँ क्या आ जाएगा 33 सही 1/3%, या इसको ऐसे भी लिख सकते 33.333%। ये 2 में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं। ये काय में हो गया, भिन्न में हो गया, ये डेसिमल में हो गया। भिन्न मीन्स फ्रैक्शन और ये डेसिमल मीन्स दशमलव। आया समझ में। ऐसी क्वेश्चन और देख सकते हैं। देखो समझ में आया, जैसे अपने पास है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है। देखो 70 का कितना प्रतिशत है। देखो अब यहाँ समझ में आया, हिंदी में क्यों लिखा है मैंने, इसका समझने का, क्वेश्चन का मतलब समझना क्या लिखा है। यहाँ क्या लिखा था इसके पहले, ये इसमें क्या लिखा था 40 का कितना परसेंट 10 है। अब यहाँ क्या लिखा है 20/70 का कितना परसेंट है। तो वहाँ वो भी यही है और ये भी वही है, बस आगे पीछे लिखा है। देखो अब क्या लिखा है, अपन को यहाँ इससे मतलब है और परसेंट से मतलब है, वो तो इक्वल में। तो क्या है 70 इंटू x लिख दो 100 और इक्वल 20, बस सेम उसके समान ही है। आया समझ में। क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, इसके लिए ये बताया क्वेश्चन। तो ये 0 से 0 कट गया, तो क्या गया 7x/, इसका ट्रांसफ़र कर दो, या इसको भी पहले ऐसे लिख दो 20। 7x इक्वल 200 आएगा इंटू करने पर, इधर ट्रांसफ़र हुआ तो आया। उसके बाद में x इक्वल 200/7। अब इसका भाग दो, दे दो, क्या आएगा आंसर। इसको आंसर ये भी लिख सकते हैं, इतना परसेंट भी आ सकता है, या इसके बाद में जो डेसिमल में जो आंसर आएगा भाग देने पर वो भी आ सकता है। आया समझ में। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये परसेंटेज वाला टॉपिक बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइस।